राधा को छोड़कर चली गई थी, किसी और को पालने के लिए अपनी राधा को छोड़कर चली गई थी। नहीं कार्तिक जी, हमने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में फर्क नहीं किया है। कम से कम आज तो हमारा यकीन कीजिए, श्री हमारी दूसरी बेटी है कार्तिक जी। आज भी वही सोच, कुछ नहीं बदला। दो बेटियां, हमारी सिर्फ एक बेटी और वो है राधा, जिसे तुम किसी और बच्ची के लिए छोड़कर चले गई थी। और मैं अपने आप को दोषी मानता रहा कि आज मेरी वजह से मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। भगवान को कोसते रहा कि आखिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, क्यों? कार्तिक जी आप गलत सोच रहे हैं। गलत या सही वैष्णवी, आज तुम्हें सुनना होगा वैष्णवी। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 6 सालों में खुद को कोसते हुए कितना मुश्किल था जिंदगी जीना। ये मानना कि मेरी वजह से आज मेरी वाइफ, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, हम साथ नहीं है। कार्तिक जी, हमने भी आपको रोज याद किया था कार्तिक जी। That's great, तुमने मुझे याद किया। That's great वैष्णवी। लेकिन मैं तो तुम्हारी याद में जीना भूल चुका था। और तुम्हें पता है, मैंने अपनी राधा को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं अपनी राधा को सैड नहीं देख सकता था। नहीं चाहता था कि वो भी मेरी तरह तड़पे जिस तरह मैं तड़प रहा हूं। मुझे याद किया, हाँ? तो कम से कम ढूंढने की कोशिश भी कर ली होती मुझे। हमने ढूंढने की कोशिश की थी कार्तिक जी, इंटरनेट पे। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो, पूरी दुनिया का हर एक कोना छान मारता तुम्हें ढूंढने के लिए। जो पॉसिबल होता वो सब करता, तुम्हारी तरह नहीं कि मैं। हमारी तरह क्या कार्तिक जी? हाँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी पराई बच्ची के लिए अपनी बेटी के सर से उसकी माँ का साया हटा दिया, अपने पति को छोड़ दिया। यही है तुम्हारी सच्चाई। अपनी बेटी को बिन माँ का पलने दिया और पराई बच्ची पर ममता लुटा दे रही। हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर अनाथ आश्रम ढूंढ लिया। यहाँ तुम्हारी बेटी अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही, तड़पती रही। तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि अगर तुम मुझे वापस मिल जाओगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें सही सलामत जिंदा देखा, वो भी उस पराई बच्ची श्री के साथ, तो एक बार फिर से सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया मुझे। अच्छा हुआ कि भगवान ने अब तक मुझसे ये छुपा कर रखा था कि तुम जिंदा हो, और मेरी नजरों में तुम दोषी तो नहीं थे, लेकिन आज तुम दोषी हो। तुम मेरी नजर में मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ एक मुजरिम हो। That's it। मेरी मुजरिम, राधा की मुजरिम, और शायद श्री के सगे माँ बाप की भी मुजरिम हो तुम। नहीं कार्तिक जी नहीं, आप हमारी बात तो सुनिए एक बार। सुनने और समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है वैष्णवी। क्या सुनूं मैं? हाँ, कि अपनी बेटी को छोड़कर तुम उन अनाथ बच्चों को पालना चाहा, ये कि राधा से ज्यादा तुमने श्री से प्यार किया। क्यों राधा तुम्हारे लिए हमेशा से सेकंड चॉइस रही है? क्यों चीख कर गवाही दे रही है? तुमने क्या किया है? तो एक मुजरिम से ज्यादा और कुछ नहीं हो। Got it? तुम्हारे इन आंसुओं से आज मैं नहीं पिघलने वाला वैष्णव। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर पूछना चाहता हूँ कि इन 6 सालों में तुम्हें नींद कैसे आई? तुम्हारा दिल नहीं टूटा कि ये जानते हुए भी कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी अपनी बेटी हर एक पल, हर एक रात अपनी माँ के लिए, अपने माँ के प्यार के लिए तरसती रही होगी? तो इन 6 सालों में एक बार भी अपनी राधा की याद नहीं आई? क्यों? कार्तिक जी, हमने भी आपको रोज याद किया। झूठ है ये सब। एक बच्ची को बचाने का, उसे पालने का पुण्य भले ही तुम कमा ली हो वैष्णवी, लेकिन अपनी खुद की बच्ची को रोता बिलखता छोड़ने का पाप इससे कई गुना ज्यादा होता है। पराई नहीं है कार्तिक जी, हम कितनी बार कहे वो। बस भी करो वैष्णवी, मैं नहीं मानता ये सब। और अगर तुमने मान लिया है कि श्री तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी बेटी है, तो तुम उसी के साथ जिंदगी जियो। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने कि मुझे और मेरी राधा को छोड़कर चली जाओ, हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ।
साया तक नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा वैष्णवी, प्लीज। कार्तिक जी, कार्तिक जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राधा हमारी बेटी है, उसकी माँ होने का हक आप हमसे नहीं छीन सकते। इतनी मन्नतों के बाद हमें राधा हमें वापस मिली है, और आप कह रहे हैं कि हम राधा से दूर चले जाएं। हम उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकते हैं कार्तिक जी। मेरी बेटी राधा और मैं इतने सालों में तुम्हारे बिना जीना सीख चुके हैं वैष्णवी। अब बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाओ, और मेरी राधा को ये ना पता चले कि तुम उसकी असली मां हो। प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है वैष्णवी, राधा की कसम है, चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। कसम खाओ मेरी कि तुम मेरी राधा को कभी नहीं बताओगे कि तुम उसकी असली मां हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी भी राधा उसी दर्द से गुजरी जिस दर्द से मैं गुजरा हूं अब तक। प्लीज चली जाओ, हमारी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। कार्तिक जी, आप एक माँ से कह रहे हैं कि वो अपनी बच्ची को छोड़कर दूर चली जाए। माँ से? हाँ, क्योंकि इस माँ को आदत है। मैं सीरियस हूं वैष्णवी, अगर तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया तो मैं अपनी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें अपनी राधा से दूर रखने के लिए अगर खुद को मारना भी पड़े तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, खुद को मार डालूंगा। प्लीज प्रॉमिस मी। कार्तिक जी, कार्तिक जी, नहीं, कार्तिक जी छोड़ दीजिए, हमसे छोड़ दीजिए, कार्तिक जी लग जाएगा। नहीं, कार्तिक जी लग जाएगा, हमको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, लग जाएगा हमको। क्या कर रहे थे आप? और आप क्या कहते जा रहे थे कार्तिक जी? क्या कह रहे थे आप? अगर इन 6 सालों में आप तड़पे हैं ना, हम भी उसी दूरी के आग में जले हैं कार्तिक जी। हर रोज छठी मैया से आपके मिलने की प्रार्थना करते थे, तपस्या करते थे कि आप और राधा बस एक बार हमें मिल जाए। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। तुम्हारी अपनी बेटी इन 6 सालों में कितना तड़पी है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें हमेशा दूसरों का दर्द दिखाई दिया लेकिन अपनों का दर्द कभी नहीं दिखाई दिया। क्यों? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कार्तिक जी? कैसे कह सकते हैं आप? उसकी माँ है हम, और आप कह रहे हैं कि हम उसे नहीं समझते, उसका दर्द नहीं समझते। राधा हमारी बेटी है कार्तिक जी, बेटी है वो हमारी। अब राधा को हमसे दूर नहीं कर सकते हैं कार्तिक जी, नहीं कर सकते दूर। फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा वैष्णवी। और अगर तुम्हें राधा से इतना ही प्यार है, हाँ, उसके बारे में तो बहुत कुछ जानती होगी ना तुम। तो चलो, कम ऑन, बताओ
राधा ने अपना पहला कदम कब रखा था, उसे खाने में क्या पसंद है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उसके मुंह से पहला शब्द क्या निकला था, उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये तो पता होगा ना तुम्हें। कमान से बोलो, कमान वैष्णवी बोलो। प्यार करती हो ना तुम मुझसे? सच कह रहे हैं कार्तिक जी, हमने कोशिश की कोशिश हमने। बहाने बनाना बंद करो वैष्णवी प्लीज। राधा बहुत सेंसिटिव है, अगर उसे ये बात पता चलेगा कि उससे उसकी माँ किसी और बच्चे के लिए छोड़कर चले गई थी, तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। और तुम खुद ही बताओ कि कौन सी ऐसी बेटी है जो अपनी उस माँ के साथ रहना चाहेगी जो उसे दूध पीते समय ही छोड़कर चली गई थी, और जो माँ अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर चली गई, उसे भला आज क्या फर्क पड़ेगा। तो अब तुम चाहे जो कह लो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाया, अपनी जिंदगी में लाया, और इस जिंदगी से दूरी रहो विष्णु। और तुम्हें पता है, मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में लाया, अपनी जिंदगी में लाया, और दूसरी गलती ये कि तुम्हें राधा की मां बनाया। अब एक और गलती सहने की मुझ में हिम्मत देखिए वैष्णवी प्लीज, चलिए जाओ प्लीज। तो तुम्हें मेरी कसम है, तुम राधा को कभी नहीं बताओगी कि तुम उसकी असली मां हो। और अगर तुमने ऐसा कुछ ना करने का सोचा तो तुमने तो बस मरने का नाटक किया था। मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे दूंगा वैष्णव। ठीक है कार्तिक जी, अगर आप चाहते हैं कि हम राधा को कभी कुछ ना बताएं, तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए, एक दिन आप खुद जाकर राधा को हमारी सच्चाई बताएंगे। छठी मैया ने अगर हमारी बेटी और आपको हमसे मिलवाया है, हमारी तपस्या, हमारी प्रार्थना का फल दिया है, हमारी सच्चाई और प्यार वही दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो अब मुझे तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारे छठी मैया पर। माँ कैसी है? मुझे भी मिलना है उनसे। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम मेरे साथ घर चलो।
नहीं, मैं माँ से मिलकर ही जाऊंगी। जिद मत करो राधा, घर चलो। नो नो पापा, वो सिर्फ श्री की मम्मी नहीं है, मेरी भी है। मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। वो तुम्हारी माँ नहीं है राधा, और बार बार ये कहना बंद करो प्लीज। नहीं, वो मेरी माँ नहीं होंगी, पर वो बहुत अच्छी हैं। मेरा कितना ध्यान रखती हैं। वो मुझे माँ जैसे लगती हैं, इसलिए मैं उन्हें माँ ही कहूंगी। तुम्हें कैसे बताऊं मेरी बच्ची की माँ वैसी बिल्कुल नहीं होती। एक माँ कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें अपनी माँ का सच पता चला तो इस रिश्ते से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा। थैंक यू पापा, आपने फिर से अपनी माँ को बचा लिया, बिल्कुल हमारे पापा जैसे। आपकी मामा भी ठीक है बेटा, से जल्दी ठीक हो जाएगी। यस, क्योंकि हमारे पास जादूगर पापा भी तो है और उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। आप इसका और बाकी बच्चों का ध्यान देना, शायद इसकी माँ को ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगे। पापा हमें अभी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? चलो, कार्तिक तो गया, अब वैष्णवी को इस दुनिया से बाहर भेजने का टाइम है। लगा ली अपनी बैल बुद्धि। इतनी ही अकल है तभी तो अंधा बन के घूमना पड़ रहा है। तो अमित से बात कर काजल, कहीं ऐसा ना हो कि वैष्णवी के साथ साथ आज तुम्हारा भी गेम ओवर हो जाए। जैसे एक बार वैष्णवी का किया था। वो की चिंता तुम मत करो, जो काम तब अधूरा रह गया था वो अब पूरा हो जाएगा। और कार्तिक फिर से गिल्ट में आकर मुझसे शादी करने से इनकार कर दी। यही चाहते हो तुम? नहीं ना, तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। एक मिनट। हमारा दिमाग इतना ही कम लग रहा है तुमको, तो अपना खर्च करो। अरे कुछ करके दिखाओ ना तुम खुद ही। कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ कर दिया है माँ। इसके रहते कुछ नहीं कर सकती, पर इन पे नजर तो रख सकती हूँ। ये जैसे ही यहाँ से जाएगी मैं आ जाऊंगी वैष्णवी का काम खत्म करने। और जानती है उस एयरपीस में मुझे क्या सुनने को मिला? कहा? यही कि कार्तिक ने वैष्णवी को अपनाने से इनकार कर दिया। हाँ? अरे भैया, सच्ची? और नहीं तो क्या।
इसलिए वैष्णवी को अगर हमने कुछ भी कर दिया तो कार्तिक फिर से गम में डूब जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसके पूरे अनाथ आश्रम को घर में उठा कर ले आए। इसलिए हमारी भलाई सिर्फ इसी में है कि वैष्णवी को जिंदा छोड़कर उसे तिल तिल मरने थी। अब तो वैष्णवी खुद ही राधा के आसपास नहीं भटकेगी। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज जो चिंगारी लगी है उसकी आग कभी बुझने ना पाए और श्री की सच्चाई किसी को भी पता ना चले। अरे ये काम में ना हमको महारत हासिल है। हाँ, अब जो है ना उनके बीच की खाई पटेगी नहीं, बस बढ़ेगी। मानना पड़ेगा तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स को। कार्तिक के बाद निकले फिर भी उससे पहले पहुंच गए। बबुआ, कार्तिक बबुआ कहाँ चले गए थे? हम सब कितने परेशान हुए रहे थे। हाय मोरी मैया, हम तो भूल ही गए थे इनके बारे में। अम्मा को पता लग गया ना वैष्णवी के बारे में तो कार्तिक से भी लड़ जाएंगी उनका घर में लाने के लिए। अब क्या करेंगे हम? हैं? दादी वहाँ कुछ नहीं दादी, वो वहाँ भगदड़ में राधा को थोड़ी सी खरोच आ गई थी। नहीं दादी, घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ है, बस घबरा सी गई थी और कुछ नहीं। राधा बेटा, तुम अपने कमरे में चलकर रेस्ट करो। ओके? असली बात तो छुपा ही गया ही। लगता है चोट बहुत गहरी लगी है। जख्म जितनी गहरी हो खुरेदने में उतना ही मजा आता है। आप बस देखते जाइए, यहाँ ये कार्तिक तक देगा और वहां वैष्णवी।